हमारी आज की कहानी है घमंडी पत्नी। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरा पूर्व पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 2 साल से हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में भी काम करते थे। कॉलेज और वयस्क जिंदगी के बदलाव काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे हैंडबैग दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह थी, क्योंकि वो मुझे कभी भी घर के भी काम नहीं करने देता था। मुझे खुशी भी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। और जल्द ही हमने शादी कर ली। शादी के बाद वो वैसा ही पति बना रहा जैसे मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए, और अपने परिवार का अकेला बच्चा होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत था। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने कभी नहीं किया। जब मैं बीमार पड़ी उसने मेरा ख्याल रखा। शादी में बुरी यादों के साथ साथ अच्छे पल भी होते हैं। मैं स्वार्थी और ज़्यादा स्वार्थी होती गई। मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में मैं ही निर्णायक होती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने की भी एक सीमा थी। हमने तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए मुझे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझे कहा कि मेरा पति मेरे पास वापस आएगा, लेकिन 2 साल बीत गए। उसने कभी मुझे कॉल तक नहीं किया, और इस वक्त तक मैं ये समझ चुकी थी कि हमारी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से पहले ही मैं एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी थी। कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं पार्टी छोड़कर आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आई कि वो कितना मृदुभाषी था, कितना प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे। तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा मैं चौंक गई। वो मेरा पति था, जो मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठा देखकर मैं बस इतना ही चाहती थी कि उसका हाथ पकड़कर उससे एक दूसरे मौके के लिए पूछूं। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है, तो मेरे दिल में उम्मीद जगने लगी। क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारा दोबारा मिलने के कोई चांस है? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी तरफ मुस्कुराया और हाँ, उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया, जहाँ एक खूबसूरत महिला उसका इंतजार कर रही थी, और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे एक दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। और अब जब वो जा चुका है, तो मैं उसे मिस करती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो व्हाट्सएप पर शेयर करें।